Hello everyone, I'm Komal. I'm RCI registered clinical psychologist and practicing here in रोहतक। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मेजरली होगी कि जो मिसकंसेप्शंस हैं लोगों में अबाउट मेंटल इलनेसेस। तो आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए रीजंस क्या है कि मिसकंसेप्शंस क्यों डिस्कस होने चाहिए। जो मिसकंसेप्शंस होते हैं बेसिकली वो ट्रीटमेंट ना लेने की जो कि विशियस साइकिल में जो हम लोग ट्रैप होते रहते हैं उसका सबसे मेन फैक्टर होता है। अगर हमें ट्रीटमेंट लेने के लिए लोगों को अवेयर करना है तो उसमें सबसे पहले मिथ्स को भी लोगों को उनके बारे में अवेयर करना इम्पॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला और मोस्ट कॉमनली जो मिसकंसेप्शन है लोगों में अबाउट मेंटल इलनेस वो है कि मानसिक बीमारियां जो हैं ये मानसिक बीमारी नहीं है, कोई ओपरी पराई है। राइट, तो ऐसा नहीं होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी रिलीजियस चीज़ों में बिलीव ना करें या ऐसा नहीं होता है। मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगी। जिसका मन करता है उन चीज़ों को फॉलो करें, बट उसकी वजह से अपने इलाज में कोताही ना बरतें। आप उन चीज़ों को साथ में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन अपने मरीज़ को तुरंत इलाज ज़रूर दिलवाएं। ठीक है, वो नहीं है ना उसका कोई साइंटिफिक बेस उन चीज़ों के लिए होता है, तो हम उन चीज़ों को नहीं मतलब एज अ मानसिक बीमारी ही ट्रीट करते हैं और उसमें लोग ठीक भी होते हैं। ठीक है, तो ये मिथ है कि ये ऊपरी पराई से चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ें होती हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं वो इस चीज़ का एक इंडिकेशन होती है कि उस इंडिविजुअल का आईक्यू लो है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपकी किसी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आप कितने वेल्दी हैं, आपका आईक्यू लेवल क्या है। बस ये एक जैसे आपकी शारीरिक बीमारियां होती हैं ठीक वैसे ही मानसिक बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं तीसरे मिथ की बात करूं तो होता है जो यूजुअली टीनेजर्स के बारे में होता है कि ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ उनके मूड स्विंग्स होते हैं जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से होते हैं या टेंशन सीकिंग बिहेवियर की वजह से होते हैं। देखिए, अक्सर टीनेजर्स में मूड स्विंग्स होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि टीनेजर्स को मानसिक बीमारियां नहीं हो सकती हैं। 14% ग्लोबली जो टीनेजर्स हैं वो मानसिक बीमारी की से ग्रसित होते हैं, और 50% जितनी भी टोटल मेंटल इलनेसेस होती हैं वो 14 साल की उम्र में हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि टीनेजर्स जो सिर्फ मूड स्विंग्स की वजह से या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की वजह से ऐसा कुछ कर रहे होते हैं या हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से ऐसा कर रहे होते हैं, जबकि एक वो बहुत एक अच्छी ऐसी इंडिकेशंस होती है जिसमें हम टाइमली बच्चे की मदद कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इलाज ले सकते हैं। राइट, तो जब मैं चौथे एक मिसकंसेप्शन की बात करूं तो लोगों को ऐसा होता है कि अगर बहुत अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं किसी को, ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, तो उसको तो कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं हो सकता क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसा कोई डिप्रेस होने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। जिन लोगों के पास जो लोगों के ग्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं या बहुत अच्छा एक फ्रेंड सर्कल भी होता है, स्टिल उनको मानसिक बीमारी हो सकती है। लेकिन डेफिनेटली जो ये चीज़ें होती हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आपकी फैमिली कितनी लविंग, कितनी सपोर्टिव है, कितनी केयरिंग है, राइट, जितना हेल्दी इन्वायरमेंट हमें मिलता है डेफिनेटली वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। ठीक है, वो रिकवरी में बहुत हेल्प करता है, उनके जो प्रोग्नोसिस होते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये है तो वो मानसिक बीमारी नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं पांचवें मिथ की बात करूं तो वो होता है मोस्टली कि बैड पेरेंटिंग जो है ये मानसिक बीमारी का कारण होती है। देखिए, बहुत सारे ऐसे फैक्टर जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, माइग्रेशन हुआ, ठीक है, कोई वायलेंस हुआ, कोई भी ऐसा एक ऐसी सिचुएशन आ जाना जिसके लिए कोई मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, एक ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाना, तो डेफिनेटली जो ये चीज़ें होती है, बैड पेरेंटिंग हुई, ये कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। लेकिन सॉलिडली सिर्फ एक रीज़न की वजह से किसी को मानसिक बीमारी नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे हम बायोसाइकोसोशल मॉडल की भी बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखो तो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं किसी इंसान की मानसिक बीमारी के लिए। जिसका बायोलॉजिकली रेजिस्टेंस है, बहुत सपोर्टिव फैमिली है, बहुत लविंग केयरिंग फैमिली है, बहुत अच्छा पीयर ग्रुप है, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, डेफिनेटली वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है और उसके लिए बहुत कुछ अच्छा ज़रूर करेगा उसकी लाइफ में। राइट, अगर मैं अब जब हम नेक्स्ट अपने मिसकंसेप्शन की बात करते हैं तो वो आता है कि जो
लोग मानसिक बीमारी के साथ होते हैं उनको वो बहुत वायलेंट और बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सीवियर जो मेंटल इलनेसेस होते हैं उनके पेशेंट्स, जो कि 3 to 4% ऑफ टोटल मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो साइकाट्रिक कंडीशंस होती हैं, सीवियर साइकाट्रिक कंडीशंस होती हैं, उनके जो पेशेंट्स होते हैं दे कैन बी बिट अग्रेसिव एंड वायलेंट, बट अदरवाइज दिस पीपल, ये वो पॉपुलेशन है बेसिकली जो कि मोर प्रॉन है टू, दे आर मोर विक्टिम्स ऑफ द क्राइम्स अगेंस्ट देम, ठीक है, उनके ऊपर दे आर मोर वल्नरेबल पॉपुलेशन बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दे आर वेरी वायलेंट। सो कई बार लोग इनके नाम या इनके बेसिकली डायग्नोसिस के साथ ही बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें अपनी तरफ से समझना शुरू कर देते हैं इस तरीके से, जैसे दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस एंड यू नो आप उनसे बात नहीं कर सकते हो, शायद उनको समझा नहीं सकते हो, जबकि इसके ऑपोजिट अगर मैं इन सभी मिथ्स के अलावा कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, पीपल हु हैड मेंटल हेल्थ इश्यूज़ दे आर मोर हार्ड वर्किंग, वो बहुत ज़्यादा घंटे भी लगाते हैं। हाँ, मे बी उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत सीवियर कंडीशंस में इम्पेयर्ड होती है, बट ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकते। हम सबके बीच बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से जा रहे हैं, बट स्टिल वो बहुत अच्छे से और बहुत प्रोडक्टिव हैं, बहुत अच्छे से अपनी जॉब, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, भले ही वो उनके लिए कितनी ही स्ट्रेसफुल क्यों ना हो। तो इन सभी चीज़ों, इन मिथ्स की वजह से अगर हम उनकी बेसिकली कुछ हर्डल्स उनकी लाइफ में क्रिएट करना शुरू कर देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ओन मिसकंसेप्शंस, तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी को रोकेगा, वो जॉब नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो हम एज अ जो चीज़ हम उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो कि उनके ट्रीटमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा दे, ना कि ट्रीटमेंट लेने से रोके, तो मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी हो और वो ऐसे लोग जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनकी हेल्प कर पाएँ। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं या कोई डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। ये क्लिनिक की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। Damn.